श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 5 हरे मूंग के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। और जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से 1 हरा मूंग का दाना सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है, जलाधारी पर ही विराजमान है। गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिकेय का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो तीसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है माता अशोकसुंदी के स्थान पर। माता अशोकसुंदी शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोकसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो आपको पार्वती की हस्त कमल पर, दोस्तों जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, जितना भी गोल गोल एरिया होता है ना, वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास बचेगा 1 हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल। हरे मूंग के दाने को आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब जहाँ जहाँ आपने 4 स्थानों पर हरा मूंग चढ़ाया है, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता अशोकसुंदी, फिर पार्वती के हस्त कमल पर। अब जितना भी जल बचेगा वो आप अपने हाथ में रखना और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी देर से अधूरी पड़ी है, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो अपनी समस्या कहिए, मनोकामना कहिए, और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके कार्य में बाधा आ रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 हरी इलायची और थोड़ा सा शहद आपको लेना है, 1 चम्मच शहद। जो आप 1 चम्मच शहद लोगे ना, उसे आप कटोरी में डाल दीजिए और साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब आप चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है ना कटोरी में, जो आपके पास 2 हरी इलायची है, दो हरी इलायची को आपको कटोरी में डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आप महादेव से कहिए, अपनी समस्या कहिए। और इस कटोरी में जो शहद है, 2 हरी इलायची है, उसे महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है।
तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ है या फिर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपकी नौकरी 100% लग जाएगी और आपका जो भी कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी देर से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी पट्टी खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको अपने हाथ में लेनी है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, धीरे धीरे वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। साथ ही आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 2 कनेर के फूल हैं ना, 2 कनेर के फूल आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कर्ज की समस्या है या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो और माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे, हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपके पास जो कनेर के फूल है ना, 2 कनेर के फूल, वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं, माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की समस्या जो भी होगी वो समाप्त हो जाएगी, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।